बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, कबीर साहेब की, गरीबदास जी महाराज साहेब की, छुड़ानी धाम की, करोथा धाम की साहेब बंदगी साहेब। विश्व बंदगी श्री सदगुरु कबीर साहब उन्हीं की वाणी को अपने जीवन में उतार कर इस करोथा धाम और पूरा हरियाणा को, पंजाब को एक भक्ति के मार्ग को अलग जगाने वाले गरीबदास जी महाराज के से चरणों में वंदन करते हुए हमारे दूर दराज से तमाम संत महापुरुष जी पधारे हुए हैं, उनको भी अभिनंदन करते हुए वंदन करते हुए आज इस कार्यक्रम के जो संतों के वाणी को अनुसरण करने लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए, ग्रहण करने के लिए इस सत्संग में भाग लेने वाले भक्त समाज, माताओं बहनों, कबीर साहब का वाणी बहुत ही सरल है। हम उनके वाणी को, एक वाणी को अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन धन्य हो सकता। कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि जो तू आया जगत में और जग हंसे हम रोए, और ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। सभी लोग जानते हैं कि जब हम आते हैं तो हम लोग चिल्लाते हैं कि कहाँ आ गए, कहाँ कहाँ कहाँ, यही आवाज आती। लेकिन जिसके घर में पैदा होते हैं वो क्या करते हैं? खुशियाँ मनाते हैं। सभी लोग खुशियाँ मनाते हैं। तो हमें ऐसा कार्य करें जिससे लोग हमें याद करें। आज हम लोग उस महापुरुष के पुण्य तिथि पर यहाँ पर उपस्थित हैं। क्यों उपस्थित हैं? क्योंकि उन्होंने हम सभी के लिए कार्य किया, हम सभी के उद्धार के लिए कार्य किया, तभी हम लोग आज यहाँ हैं। यदि हम सभी के लिए मार्गदर्शक नहीं बनते, हमारे जीवन को कैसे अच्छे बनाना है इसका रास्ता नहीं बताते, तो हम आज इस जगह में उपलब्ध नहीं हो। यह अति पावन धरा है जहाँ पर उस महापुरुष के वजह से आप सभी के साथ यहाँ संत महापुरुषों का भी दरस हो। साहब जी ने अभी हमसे पहले पानी बोले कि तीरथ नहाए एक फल साधु मिले प्रचार, और सदगुरु मिले अनेक फल कहे कबीर विचार। तीरथ तो ये जगह हो ही गया है गरीबदास जी महाराज जी के होने के कारण, और उनके वजह से तमाम संतों का आगमन भी यहाँ हुआ। और सत्पुरुष हम उस महाराज जी को मानते हैं। तो ये अति पावन धरा है जहाँ पर सभियों का मेल है। हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि उनकी सच्ची लगन से, श्रद्धा से उनके बताए हुए मार्ग पर चले और अपने को साधे। कबीर साहब ने कहा, एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जात, और जैसे सींचे मूल को फूले फले आधार। बहुत पूर्ण हमें साधना नहीं है, एक चीज में निपुण हो।
यदि कोई पढ़ने में अच्छा है तो पढ़ने में अच्छा हो तो, और सब व्यक्ति को सब चीज नहीं काम आ सकता है। उस भगवान को प्राप्त करने के लिए कई रास्ते हैं। जैसे होता है ना कि हम यहाँ से दिल्ली जाए तो दिल्ली जाने के लिए कई रास्ते हैं। कोई पैदल भी चला जाता है, कोई साइकिल से भी चला जाता है। अब तो लोग पैदल नहीं जाते होंगे, लेकिन पहले लोग पैदल जाते रहे। यहाँ कई बुजुर्ग माताएं होंगे या वृद्ध होंगे, उन लोग गए भी होंगे। एक दशरथ मांझी का आप लोग ने नाम सुना होगा, कई लोग ने देखा हो, वो भी कबीरपंथी। यहाँ से दिल्ली से बिहार कितना 1500 किलोमीटर दूर है, वहां से वो पैदल चल के आए। यदि मन में विश्वास हो, मन में श्रद्धा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो कोई नहीं है जो हम उस परमात्मा को प्राप्त करने से रोक सकता है। और उसको प्राप्त करने के लिए कई रास्ता है, एक ही रास्ता नहीं है। भजन है, सत्संग है, सेवा है, ध्यान है, पूजा है। कबीर साहब ने कहा है ना कि जो करो सो पूजा। जो आप कार्य कर रहे हैं उसको अच्छा से करिए। ये नहीं कि कार्य हम कर रहे हैं मन कहीं और। कबीर साहब ने कहा कि माला फेर दे गया गया न मन का फेर, और कनका मन का डार दे और मन का फेर। माला फेर के हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उस परमात्मा का नाम स्मरण जिसकी वजह से हम आप सभी इस जगह हैं, हम बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो उनको भूलने का कोशिश नहीं करें। उनको अपने जीवन में उतार कर, सदगुरु ने आज यहाँ आकर आप सबको एक रास्ता दिखाया है। उस कार्य को आप सभी करते रहें, अपने जीवन का बेड़ा पार करते रहें। उस बंदी छोर की वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ तमाम संत लोग कहाँ कहाँ से पधारे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा कार्य है कि आप सभी का यहाँ पर अटूट विश्वास है। मेरा तो पहले बार यहाँ आना हुआ, 2-3 बार से कार्यक्रम में आना मैं सोच रहा था, लेकिन सहयोग ऐसा बन रहा था कि नहीं आ पा रहा, कहीं ना कहीं कोई जरूरी काम आ जाए। तो आज मैं इस जगह भी आकर धन्य हुआ, उस कबीर साहब के रास्ते पे चलकर अपने जीवन को बेड़ा पार करते हुए हम सभी का मार्गदर्शक किया। उस जगह का मैं भी आज शीश नवाया, और उस जगह को आप सभी लोग बहुत अच्छे से सवार कर सुंदर बनाए हुए, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। जो आप साल में अच्छे कार्यक्रम करते हैं, जो कि पूरे देश से करीब संत लोग पधारते हैं। हमारे छोटे महाराज जी दिनेश दास जी काशी से पधारे तो बताएं कि आज तो कम संत दिख रहे हैं, लेकिन कल और काफ़ी संत रहे। तो ये सब आप सभी का सेवा का परिणाम है, आप सभी का भक्ति के परिणाम है। जो इतने संत लोग पधारे और भक्ति से ही परमात्मा रिश्ते हैं। भक्ति के सेवा के माध्यम से हम इस परमात्मा को प्राप्त करते हैं। इसके आप सभी अनवरत जारी रखें और कबीर साहब के बताए हुए पर रास्ते पे चलते रहें। और एक बात और कहूँगा कि सत्य के राह पर चलें।
कबीर साहब ने कहा कि सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय। यदि सत्य के रास्ते में चलेंगे तो परमात्मा अपने आप आपके पास विराजमान होंगे। यदि झूठ का सहारा लेंगे तो देखेंगे कि आप जीवन में अनुभव किए होंगे कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता। ऐसा है कि नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहे है ना? ऐसा कभी कभी अनुभव किए होंगे कि एक झूठ बोलने के लिए कई झूठ बोलना पड़ता है। तो क्यों ना उस झूठ को हम सत्य में बदल के सही करें, तो वो व्यक्ति भी आपके प्रति विश्वास पात्र हो जाएगा। तो जो चीज है, जब व्यक्ति उसी चीज को बाद में जानता है तो दुखित होता है। अब जब आप उसको पहले ही से बता देते हैं तो दुख नहीं होता। तो उस दुख से छुटकारा पाने के लिए सत्य बोल देना, सत्य के राह पर चलना, यही मंत्र को आप लोग जीवन में धारण करें। यही के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज्यादा बोलने का नहीं, तमाम संत लोग भी हैं। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, लातारा धाम की, छुड़ानी धाम की, करोथा धाम की। हाथ तो पूरा उठ रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रहा है। और आवाज क्यों नहीं आ रहा है पता? साहब जी ने भी बोला, मैं भी वही बोल रहा हूँ। मैं पहले बार ऐसा देख रहा हूँ कि सब लोग जैसे लोग होते हैं ना, कोई साहब जी ने कहा कि डाकू के बाद तो हम कह रहे कोई चोरी करने आए हैं, ऐसा लग रहा है। ऐसा है क्या? हम साहब के दरबार में हैं। कान को खुला रखेंगे तो आवाज अच्छी जाएगी, हवा भी लगेगी। मुंह को खुला रखेंगे तो जयकारा भी अच्छी होगी। एक बार फिर जयकारा बुलाएं। बोलिए श्री सदगुरु कबीर साहेब की, लातारा धाम की, पुरानी धाम की, करोखा धाम की, हरिदास जी साहेब की, साहेब बंदगी साहेब। अब आई आवाज भाई, इससे मैं प्रसन्न